नंबर 1 में है कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी एक्स टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो हम इसमें मानेंगे, लिखेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, एफ इंटू एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स प्लस एच टू दी पावर कितना आ जाएगा n। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये फार्मूला होता है। अब इसमें इसका वैल्यू डालेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, नीचे में h हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू है x प्लस एच टू दी पावर n माइनस एफ एक्स का वैल्यू है x टू दी पावर n। अब इसको हम फार्मूला में सेट करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा x प्लस एच टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n बाई, इसमें हम x ऐड करते हैं और x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लिमिट के अंदर इधर रफ करते हैं, लिमिट के अंदर एक फार्मूला बताया गया था कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए। तो वहाँ पे फार्मूला लिखा गया था कि n ए टू दी पावर n माइनस 1, तो उसी फार्मूला का यहाँ पर भी यूज होगा। अब उसी के फॉर्म में ये है कि जो पावर दोनों पर सेम है, इसका जो बेस है उसका डिफरेंस नीचे सेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा n एक्स टू दी पावर कितना n माइनस 1, ये dy बाई डी एक्स है। अब d बाई डी एक्स, y कितना y का वैल्यू कितना है x टू दी पावर n इक्वल टू कितना आ जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यही फार्मूला आ जाएगा कि x टू दी पावर n का जो है डिफ्रेंशिएशन जो आएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि y इक्वल टू ए टू दी पावर x, तो फाइंड dy बाई डी। हम यहाँ पे लिखे हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर x हम मान लेते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर x प्लस एच। अब इसका dy बाई डी एक्स जो होता है फार्मूला इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब इसका डालेंगे वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, नीचे तो h है। अब एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है, ये है ए टू दी पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू ए टू दी पावर x, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब ए टू दी पावर x में से कॉमन निकाल लेंगे ए टू दी पावर x, तो अंदर बच जाएगा कितना ए टू दी पावर h माइनस 1 बाई h। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 ए टू दी पावर x इंटू ए टू दी पावर h माइनस 1 बाई h। अब हम यहाँ पे रफ करते हैं, लिमिट में फार्मूला था कि लिमिट x टेंस टू 0 ए टू दी पावर x माइनस 1 बाई x, यानी लिमिट x टेंस टू 0 ए टू दी पावर टेंस टू 0 बाई टेंस टू 0, इसका वैल्यू कितना हो जाता था ln a, ये लिमिट में। तो सेम उस यही फार्मूला का यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे h के फॉर्म में दिए h टेंस टू 0 ए टू दी पावर h माइनस 1 बाई h, तो इसका आ जाएगा इतना ए टू दी पावर x रहेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना ln a। ये किसका वैल्यू है, dy बाई डी एक्स का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स
और जो y का वैल्यू यहाँ पे है, y का कितना मान है, a टू दी पावर x इक्वल टू आ जाएगा a टू दी पावर x ln a। यही जो है टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, a टू दी पावर x ln a। नंबर थर्ड में है कि y इक्वल टू ln x फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसमें भी हम मान लें कि लेट एफ एक्स इक्वल टू ln x एफ एक्स प्लस एच जो है हो जाएगा ln x प्लस एच। अब इसका dy बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये होता है फार्मूला बाई h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, नीचे तो h रहेगा, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू है ln x प्लस एच माइनस ln x। ये लिमिट h टेंस टू 0 बाई h। अभी ln a माइनस b फार्मूला होता है, यह आ जाएगा ln a बाई b, यानी x प्लस एच बाई ये x चलाएगा नीचे। अब इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। इससे जब ln जब इससे डिवाइड हो जाता आ जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स। अब इसमें हम फार्मूला में सेट करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा h बाई एक्स। अब यहाँ हम x से डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी हम इसको मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ आ जाएगा 1 बाई एक्स। अब लिमिट में एक फार्मूला प्रूव किया गया था कि लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, यानी लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस टेंस टू 0 बाई टेंस टू 0, यानी यहाँ पे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, इसका वैल्यू यहाँ पे रखने पे 0 आना चाहिए। 1 प्लस 0 बाई 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता था वहाँ पे। तो वही फार्मूला का यूज यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी है लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस सेम टेंस टू 0 बाई टेंस टू 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और नीचे में ये इंटू कितना है 1 बाई एक्स, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। ये किसका वैल्यू है, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। अब लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स, y का वैल्यू कितना है, y का है ln x, तो लिखें ln x इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ln x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। नंबर 4 में है कि y इक्वल टू e टू दी पावर x फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो हम पहले मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस एच। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यही फार्मूला होता है। अब एफ इंटू एक्स प्लस एच का वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, नीचे में h हो जाएगा, एफ इंटू एक्स प्लस एच का वैल्यू e टू दी पावर x प्लस एच, एफ एक्स का वैल्यू है e टू दी पावर x। लिमिट h टेंस टू 0 h। अब इसमें से हम दोनों में कॉमन e टू दी पावर x, तो हम e टू दी पावर x कॉमन निकाल लेंगे। e टू दी पावर x जब कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा e टू दी पावर h माइनस 1। अभी हम फार्मूला का यूज किए हैं, वहाँ था कि लिमिट x टेंस टू 0 ए टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, उसका वैल्यू क्या था ln a, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ln e। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e टू दी पावर x, इसको हम सेट करते हैं फार्मूला में, तो यहाँ आ जाएगा e टू दी पावर h माइनस 1 बाई एच। अब आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 सेम टेंस टू 0 बाई टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू आता है e टू दी पावर x, इसका वैल्यू हो जाएगा ln e, और ln e का मान होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू 1, क्योंकि ln e का मतलब होता है कि वैसा लॉग जिसका बेस e हो उसको बोलते ln e।
तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स। ये किसका वैल्यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स का है। तो हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स, हम वाई कितना ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, यही ई टू दी पावर एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी वही होता है, ई टू दी पावर एक्स से होता है। नंबर 5 में है कि y इक्वल टू सी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सी मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 कोई नंबर हो सकता है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं। यहाँ मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, हम इसको सी लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा, ये भी सी ए हो जाएगा। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यह आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू भी कितना सी, माइनस एफ एक्स का वैल्यू भी सी है, नीचे कितना एच, तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस सी तो 0 हो जाएगा। और नीचे में ये क्या आएगा, यहाँ भी एच का मान रहेगा 0, तो ये भी 0 आ रहा है, लेकिन ये जो है टेंस टू 0 आ रहा है, और ये आ रहा है एग्जैक्ट 0, ये एक्स ए सी टी, ये एग्जैक्ट 0 आ रहा है। तो एग्जैक्ट 0 बाई टेंस टू 0 कितना होता है, 0 होता है। ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, हम वाई को क्या लिए थे सी इक्वल टू 0, तो सी का जो डिफ्रेंशिएशन है, यानी कोई भी कांस्टेंट माने सी कोई नंबर होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है वो सब हम यहाँ पे एक जगह पे लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसान हो। तो हम नंबर 1 से लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू होता है कोस एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोट एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स, उसके बाद होता है कॉसेक एक्स, ये होता है इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये हो गया। उसके बाद 7 नंबर में डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का हो जाता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, उसके बाद होता है सेक इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 12 में हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका हो जाता है माइनस 1 बाई
मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आगे लिखते हैं 13 नंबर में कि डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन, इसका हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। उसके बाद डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, इसका हो जाता है ए टू दी पावर एक्स एल एन ए। डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, इसका हो जाएगा 1/x। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसका सेम होता है ई टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स सी, इसका होता है 0। अब एक और होता है फार्मूला आगे 18 में लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस भी, तो इसका होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर प्लस रहेगा तो प्लस वाला यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला एक साथ है प्लस माइनस का। प्लस है तो प्लस करके लिखेंगे, माइनस है तो माइनस करके लिखेंगे। 19 में हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यह यू इंटू भी, तो इसका हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। 20 में है कि डी बाई डी एक्स अगर डिवाइड में रहेगा कि u बाई वी, तो इसका हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा u डी वी बाई डी एक्स और नीचे हो जाएगा भी स्क्वायर। 21 में हो जाएगा कि एल एन A1 A2 A3 बाई B1 B2, इस तरह का दिया होगा तो इसमें लिख सकते हैं हम इसको कि ln A1 प्लस ln A2 प्लस ln A3 माइनस ln B1 माइनस ln B2। जो मल्टीप्लाई में उसको प्लस में लिखेंगे, जो डिवाइड में उसको माइनस में लिखेंगे। 22 में डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा लॉग बी और एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसको हम लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा एल एन एक्स बाई एल एन बी। तो नीचे वाला तो एक कांस्टेंट है, तो इसका हम बाहर निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 1/ln(b) और डी बाई डी एक्स अंदर ln x। अब ln x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1/x हो जाता है। तो यही सारा फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में यूज होगा। ये पूरा डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है।